नमस्कार साथियों डीएलएड के इंग्लिश विषय में हमारा एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन को किस प्रकार हम सॉल्व करें। साथियों, प्रीपोजिशन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रे और पोजीशन। प्रे का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। इन दोनों के बीच में अर्थात नाउन और प्रोनाउन से पहले जब जो शब्द आ जाता है और वह अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, वह हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। साथियों, आइए हम प्रीपोजिशन साथियों, ये हमारा शब्द हो गया प्रे और इधर हमने इसे अलग कर लिया पोजीशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों में बांट दिया हमने, एक तरफ हमारा प्रे और दूसरा पोजीशन। साथियों, इसका अर्थ होता है बिफोर। पहले। इसका अर्थ होता है प्लेस, स्थान। साथियों, इससे पहले जो हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इससे पहले हम नाउन या प्रोनाउन से पहले जो शब्द हमारा आता है और वो अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है, वह हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। दोस्तों, इसी के माध्यम से हम परिभाषा लिख सकते हैं, उसे रटने याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों देखिए, अ वर्ड that is used, a word that is used before a noun or a pronoun। साथियों देखिए, a word that is used before a noun or pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। साथियों, जो अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन विद अदर वर्ड्स। साथियों, जो सेंटेंस में शेष वर्ड्स हैं, उनके साथ में जो संबंध बताता है, उसी के लिए हम प्रीपोजिशन कहते हैं। साथियों, डीएलएड में लिखने के लिए आता है, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अदर वर्ड्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक बार फिर से देख लीजिए, अ वर्ड, ये हमारा प्रीपोजिशन क्या है?
वर्ड है वो हमने यहाँ अ वर्ड लिख दिया। दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है। इसकी जगह हम प्लेस्ड भी कर सकते हैं बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू शो रिलेशन, संबंध बताने के लिए, संबंध दर्शाने के लिए। विद अदर वर्ड्स, जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं उनसे संबंध दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। साथियों, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ही गोज टू स्कूल। साथियों यहां देखिए, स्कूल हमारा क्या है? नाउन। स्कूल हमारा क्या है? नाउन। और नाउन से पहले जो इस्तेमाल हुआ है ये हमारा प्रेपोजिशन। अगर छांटने के लिए आ जाता है, सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से ये कभी कभी कहते हैं इसमें से प्रेपोजिशन बताइए, तो हम देखेंगे कि नाउन से पहले जो इस्तेमाल हुआ है वह हमारा प्रेपोजिशन है। अब इसका संबंध देखिए। इसका संबंध अन्य शब्दों से है। कौन जाता है स्कूल? तो ही गोज, वह जाता है स्कूल। इनसे इसका संबंध है। ये संबंध दर्शा रहा है, इसलिए टू हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। और प्रेपोजिशन हमारा ये नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, इसलिए टू हमारा प्रेपोजिशन है। और ये अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखा रहा है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया। और हम इसके आगे लिख सकते हैं बाई, बाइक। दोस्तों, बाइक हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। और नाउन से पहले बाई का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। अब ये देखिए, स्कूल हम कैसे जाते हैं? स्कूल हम बाइक से जाते हैं। तो स्कूल में और बाइक में संबंध दर्शाया जा रहा है। तो अन्य शब्दों के साथ सेंटेंस में संबंध दर्शाया जाता है, तो हमारा वहां पर क्या होता है? ये हमारा प्रेपोजिशन होता है। दोस्तों, प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये कई बार पूछा गया है। डीएलएड में ये कई बार पूछा गया है कि प्रपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपके लिए मिलेंगे 2, 3, 4, 5। दोस्तों, जब आपके लिए ये पता होगा कि कौन कौन से प्रपोजिशंस होते हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि काइंड्स में भी तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर करता हूँ। दोस्तों, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। दोस्तों, जो हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। नंबर 1, जर्नल प्रेपोजिशंस। जर्नल प्रेपोजिशन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई प्रेपोजिशंस दिए होंगे, उसमें से ये पूछ लिया जाएगा कि जर्नल प्रेपोजिशंस कौन सा है। अगर दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे तो आप आसानी से छांट पाएंगे, बता पाएंगे, लिख पाएंगे। साथियों, जो प्रपोजिशंस एक वर्ड में होते हैं, जो प्रपोजिशंस सिंगल वर्ड में होते हैं, वो हमारे जनरल प्रीपोजिशंस
कहलाते हैं। जैसे टू, बाई, फ्रॉम, टिल। ये हमारा क्या है? एक शब्द है, एक वर्ड है। ये एक वर्ड में दिया है, ये हमारा जर्नल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। नंबर 2, जैसा कि इसका नाम है, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, सीधा सीधा ये अपने नाम से स्पष्ट कर रहा है कि इसमें दो सिंगल प्रीपोजिशन या दो जर्नल प्रीपोजिशंस मिलकर इसका निर्माण करते हैं। किस प्रकार साथियों? जैसे ये देखिए, इन प्लस टू क्या हो गया? इन टू। ये हमारा क्या बन गया? डबल प्रपोजिशन। और देखिए, अप प्लस ऑन, ये हमारा हो गया अप ऑन। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं, विद इन, विद प्लस इन, तो ये हमारा हो गया विद इन। तो ये दो से मिलकर बन रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डबल प्रपोजिशन। तीसरा है साथियों, तीसरा हमारा जो प्रपोजिशन है वो है कंपाउंड प्रपोजिशन। दोस्तों, तीसरा है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन कौन से होते हैं? जिनमें मुख्यतः आ जुड़ा होता है, बीई जुड़ा होता है। उनमें उदाहरण देखिए, अबाउट, इसमें ए भी जोड़ दिया आउट में। जो हमारा सार्थक वर्ड है उसे अगर हम अलग कर दें तो हमारा क्या बचता है? ए भी बचता है। बिहाइंड। और साथियों देखिए, अलोंग, अक्रॉस, अलोंग, अक्रॉस, अलोंग, अक्रॉस, अमोंग, बिटवीन। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ये कंपाउंड प्रपोजिशंस। नंबर 4 हमारा होता है पार्टिसिपियल। कौन सा साथियों? पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस। पार्टिसिपियल प्रपोजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, अगर हम आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म में तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो यहां पर जो आईएनजी वाले हैं वो हमारे पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। इनमें है ड्यूरिंग, क्या है साथियों? ड्यूरिंग, डिपेंडिंग, टचिंग, ये हमारे स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। कभी कभी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस कौन से हैं, तो उसमें एक
आपके लिए यहाँ से दे दिया, एक इससे दे दिया और एक इससे दे दिया, एक इससे दे दिया, 4 ऑप्शन आपके बना दिए और आपसे पूछा गया कि पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस बताइए, तो जिसमें आईएनजी लगा है वो आप आसानी से इसे छांट लेंगे और बता देंगे। साथियों, लास्ट में होता है नंबर 5 फ्रेज प्रपोजिशंस। फ्रेज प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशंस। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि फ्रेज किसे बोलते हैं? शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिससे प्रेपोजिशन का भाव स्पष्ट होता है या आता है, उसे हम फ्रेज प्रपोजिशंस कहते हैं। इसमें बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। दोस्तों, ये हमारे फ्रेज प्रपोजिशंस हो गए। तो हमने आपके लिए काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस 5 प्रकार के बताए। दोस्तों, पहला हमारा हो गया जनरल प्रपोजिशंस, जो एक वर्ड होता है जिसमें टू, बाय, फ्रॉम, टिल। दूसरा है डबल प्रपोजिशंस, जो 2 सिंपल प्रपोजिशंस या जनरल प्रपोजिशन से मिलकर बनते हैं, जिसमें इन और हमने टू मिला दिया तो हमारा इनटू बन गया, अप और ऑन मिला दिया तो हमारा अपॉन बन गया, विद और इन मिला दिया तो हमारा विद इन बन गया। तीसरा हमारा है कंपाउंड प्रपोजिशंस। कंपाउंड प्रपोजिशंस में हमारा ये अबाउट, बिहाइंड, अलोंग, अक्रॉस। चौथा हमारा है पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस, जिसकी पहचान होती है जिसमें आईएनजी लगा होता है और स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग होता है। पांचवा हमारा है फ्रेज प्रपोजिशंस। इसमें आप यहां देख रहे हैं दोनों तरफ प्रपोजिशन है, बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। अक्सर इनमें से पूछ लिया जाता है तो हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पहले से बाई लगा हुआ है तो आगे क्या आएगा। तो साथियों, ये हमारा फ्रेज प्रपोजिशंस है, ये इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद निश्चित प्रपोजिशन आता है। ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। साथियों, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके बाद निश्चित प्रपोजिशन आता है। साथियों, ये देखिए, अब्सेंट, अब्सेंट के बाद आता है फ्रॉम। अफ्राइड, अफ्राइड के बाद आता है ऑफ। एग्री, एग्री के बाद विद आता है, एग्री के बाद टू आता है। कब विद आता है और कब टू आता है? ये साथियों, कोई पर्सन दिया हुआ है तो विद आएगा और कोई प्रपोजल दिया हुआ है तो टू आएगा। इसी प्रकार अप्लाई फॉर, अगर हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां फॉर आएगा। साथियों, बिलीव के बाद इन आता है, बोस्ट के बाद ऑफ आता है, ब्रिक के बाद इनटू आता है, केयर के बाद फॉर आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है, डाई के बाद ऑफ आता है। ये साथियों, डील के बाद इन आता है। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। ये डाई और डील ये दोनों हमारे
पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। साथियों, फॉन्ट के बाद ऑफ आता है, फॉन्ट ऑफ होता है शौकीन। साथियों, जहां IOR लगा हो, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर या प्रीफर, इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉक के बाद एट आता है, लाफ के बाद एट आता है, लिसन के बाद टू आता है, लीड के बाद टू आता है, मेड के बाद ऑफ आता है, रैले के बाद ऑन आता है, टाइड के बाद ऑफ आता है, ट्रू के बाद टू आता है, अननोन या नोन के बाद टू आता है। साथियों, इनमें से ऐसे कई वर्ड्स हैं जो हमारे पिछले पेपर्स में आ चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा शब्दों को हमने यहाँ लिया है, जिससे आप उन्हें आसानी से याद कर सकें, ध्यान रख सकें। थैंक यू साथियों।